दूसरी तरफ समायरा और रूही बाथरूम से ही चेंज करके आ गई थी। आज पूजा के लिए उन दोनों ने भी सूट पहना था। सायरा ने ब्लू और रूही ने पिंक कलर का अनारकली पहना था। दोनों ही बहुत सुंदर लग रही थी। अमायरा उन्हें उन कपड़ों में देखकर मुस्कुराए और उनकी बलाएं ले ली। दोनों ये देखकर खिलखिला कर हंस दी। अमायरा ने तैयार होने के नाम पर अपने बालों की चोटी बना ली थी। उसे ऐसे तैयार हुए देखकर रूही और समायरा ने आंखों ही आंखों में कुछ बात की और एक तीसरे को थम्स अप का इशारा किया। रूही समायरा से बोली, आज आप मेरा एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बना दो। समायरा सेध होकर, पर मुझे तो कोई हेयर स्टाइल आता ही नहीं। रूही सेध सा फेस बनाकर, एंजल आपको आता है। अमायरा है आता है ना। रूही खुश होकर, सच में अमायरा हाँ में सिर हिला देती है। समायरा अमायरा को हेयर स्टाइल बताती हैं कि कैसा बनाना है। अमायरा वैसा ही बनती है। आगे से बालों का हेयर स्टाइल बनाया था और बाकी बालों को खुला छोड़ा था। समायरा भी अपना वैसा ही हेयर स्टाइल बनवाती है। दोनों फिर एक दूसरे को देखकर अमायरा से, आप भी ऐसा ही हेयर स्टाइल बनाओ ना। अमायरा मना करते हुए, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे अपने बालों को खुला छोड़ना अच्छा नहीं लगता। उन दोनों को पता था कि वो कुछ ऐसा ही बोलेगी, इसलिए उन्होंने पहले से ही उसे मनाने का प्लान बनाया था। रूही सेड होते हुए, प्लीज एंजल बना लो ना। समायरा भी उसका साथ देते हुए, हाँ स्नो वाइट बना लो ना, सिर्फ आज के लिए। उन दोनों की बार बार जिद करने से वो मान जाती है। अपना सिर्फ हेयर स्टाइल बदलते ही वो अलग ही लग रही थी, पर दोनों उसे देखकर अभी भी संतुष्ट नहीं लग रही थी। दोनों उसे मिरर के सामने बिठाकर उसे देखकर कुछ सोचती है। अमायरा उन्हें ऐसे देखकर, क्या हुआ, मैं ठीक नहीं लग रही क्या? अरे नहीं नहीं, बस कुछ कमी लग रही है क्या? अमायरा ने पूछा। तभी समायरा अपने ही सर पर चपत लगाकर, मैं तो भूल ही गई। ये बोल वो एक बैग लेकर आती है, उसमें से पहले वो कुछ चूड़ियां निकलती है। उनमें से लाल रंग की चूड़ियों को निकलकर को अमायरा को पहनने लगती है। अमायरा, नहीं नहीं, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? कुछ ज्यादा नहीं होगा, दोनों एक साथ बोल पड़ी। उन्हें एक साथ बोलता देखकर वो चुप होकर बैठ तो जाती हैं, पर अपनी आंखों से ही उन्हें मना कर रही थी। समायरा, ओहो, हम भी अपने लिए ये सब लिए हैं, तो चुप होकर बैठ जाओ और हमें अपना काम करने दो। ये बोलकर समायरा ये पहले चूड़ियां पहनती है, फिर उसके माथे पर काले रंग की बिंदी लगाती है। आंखों में गहरा काला काजल लगाकर उसके होठों पर सिर्फ लिप बाम लगाती है। बस इतने में ही वो बला की खूबसूरत लग रही थी। वो दोनों तो उसे देखती ही रहती है। फिर दोनों भी अपने अपने सूट से मैचिंग चूड़ियां पहनकर, काजल और बिंदी लगाकर तैयार होकर नीचे जाने के लिए रूम से निकल जाती है। वो तीनों सीढ़ियों से नीचे उतर रही थीं। नीचे अवनी और अविनाश पंडित जी के साथ खड़े थे। जैसे ही अमायरा के पायल की आवाज उसके कानों में पड़ती है, अवनी जी उस ओर देखती हैं। समायरा और रूही अमायरा का एक एक हाथ पकड़कर नीचे आ रही थी। उन तीनों को ऐसे तैयार देखकर अवनी जी उन्हें देखती ही रह जाती है। अमायरा को इस तरह तैयार देख अवनी जी के मन में ख्याल आया कि शायद वो उनकी घर की बहू बन जाए तो कितना अच्छा होता। पर अपने इन सब ख्यालों को झटक कर वो उनको देखकर बोली, हाय कितनी अच्छी लग रही है मेरी तीनों बच्चियां, तुम सबको किसी की नज़र ना लगे। ये बोलकर वो अपने आंखों से काजल निकलकर उन तीनों के कानों में लगा देती हैं। अविनाश को भी वहीं देखकर, रूही चाचू मैं कैसी लग रही हूँ, बोलकर उसके पैरों से लिपट जाती है। उसे अपने पैरों से लिपटे देख वो पीछे मुड़कर उसे नीचे झुककर अपनी गोद में उठाकर उसके गालों को चूमकर, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है मेरी प्रिंसेस, सच में चाचू मूंछ में बचा। तभी ऊपर से अमन, रोहित और अंश भी आ जाते हैं। अंश अमायरा को इस रूप में देखकर, ओ माय गॉड, वो जल्दी से अमायरा के सामने आकर, आज तो तुम लाल परी लग रही हो। उसकी बात सुनकर अविनाश भी उसकी तरफ देखता है। उसे देखकर वो उसे एक टक ही देखता ही रहता है। उसे देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो उस पर से नजर ही नहीं हटा पाता। रोहित एक नजर अमायरा को देखकर अविनाश को देखता है। उसे बिना पलके झपकाए अमायरा को देखता पाकर रोहित धीरे से, लो ये तो गया। अवनी जी अंश को डांटते हुए, चुप कर जा, चलो सब चुप करके पूजा में बैठो।
अवनी जी की आवाज से अविनाश भी अपने होश में आता है। आज अविनाश ने भी लाल कुर्ता पहना था। दोनों ने अनजाने में ही मैचिंग कर ली थी। सभी को पूजा में बैठते देख समायरा धीरे से समायरा से अंकल नहीं आई, उनके बिना पूजा कैसे होगी। समायरा कुछ पल खामोश रहकर उदासी से वो पापा नहीं आ सकते क्यों, अमायरा ने पूछा। समायरा पापा पिछले 5 सालों से कोमा में हैं। ये सुनकर अमायरा हैरानी से क्या फिर खुद को संभाल कर सोचती है तभी उसने उन्हें नहीं देखा। वो समायरा को सॉरी बोलकर मुझे नहीं पता था पिछले के लिए समायरा उसकी बात को बीच में ही कट के कोई बात नहीं चलो पूजा में बैठते हैं। उसे इस तरह बात को टालता देख वो भी कुछ नहीं बोलती। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी को भोजन कराकर और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करते हैं। उनके जाने के बाद अविनाश माँ जल्दी से नाश्ता दो, फिर बच्चों का एडमिशन भी करवाना है। अब नाश्ता करते हैं। बच्चे और बाकी सब कपड़े बदलने के लिए कमरे में चले जाते हैं और अवनी जी अमायरा को लेकर अपने पति के रूम में ले जाते हुए, चलो बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे अंकल से मिलवाती हूँ। साथ ही पंडित जी की का दिया हुआ धागा भी उन्हें पहना देते हैं। अमायरा भी खुशी खुशी उसके साथ चली जाती है। रूम में अंधेरा था। अवनी जी अमायरा से बेटा तुम पर्दे खोल दो। अमायरा भी पर्दे खोलने के लिए खिड़की की तरफ चली जाती है। अवनी जी बेड पे मशीनों के बीच लेटे हुए अपने पति के हाथों में वो धागा पहनाते हुए उनसे बातें करते हुए बोली, देखिए आज आपसे कौन मिलने आया है, मैंने आपको बताया था ना, हमारे घर में एक सुंदर सी बच्ची आई है। अमायरा ये सुनकर मुस्कुरा रही थी। उसके पर्दे खोलने से कमरे में रोशनी हो गई थी और बेड पर लेटे हुए शख्स का चेहरा साफ दिख रहा था। अवनी जी अपने पति से आपको बता है आज अमायरा ने बिल्कुल आपको जैसे पसंद है वैसे मीठे पूरे बनाए थे। अरे मैं भी ना क्या बातें लेकर बैठ गई। मैंने तो आपको अमायरा से मिलाया ही नहीं। अमायरा बेटा इनसे मिलो, ये है तुम्हारे अंकल। ये बोलकर वो जैसे ही अमायरा की तरह देखती है तो पाती है कि अमायरा एक टक कबीर जी को ही देखकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसके माथे पर पसीना था और वो कांप रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर अवनी सी घबराते हुए उसकी तरह आती है, पर तब तक वो बेहोश होकर नीचे गिर गई थी।